दीपावली को लेकर रामासमा का दौर जारी है। मंत्रियों से लेकर विधायकों तक घर बधाई को तांता लगा हुआ है, रामासमा करने आ रहे हैं। वैसे बीकानेर को अपनैत का शहर कहते हैं। ग्रामीण से लेकर शहर तक अपनों के पास बधाई का संदेश देख रहे हैं। आप इसे देख सकते हैं कि हम इस वक्त अब कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा के घर पर हैं, जहां पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। हर कोई उनसे मिलने के लिए आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सुमित गोदारा जी, और उनसे ही पूछते हैं, सर सबसे पहले पॉलिटिकल पंचायत की तरफ से आपको दीपावली की बधाई। आपको पॉलिटिकल पंचायत आपके समस्त टीम को और जितने दर्शक हैं उन सबको और बीकानेर वासियों को, प्रदेशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सर इस बार देखा जाता है कि दीपावली में लेकर बहुत बड़ी खरीदारी हुई है, लोगों में काफी उत्साह था। प्रधानमंत्री का जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि लोकल फॉर वोकर है, लोगों ने बहुत बड़ी खरीदारी की थी। मगर कांग्रेस वो दूसरी तरफ कह रही है कि ऐसा कोई बाजार में असर नहीं दिख रहा है, जीएसटी का कोई लाभ नहीं दिख रहा है। क्या कहना है? देखिए, आरोप लगाना तो विपक्ष का काम है, पर देखिए आप जो बाजार गए हो और दुकानदारों से बात करोगे तो अपार उत्साह इस बार रहा, अपार अच्छा व्यापार रहा और आम जनता में भी बड़ा खुशी थी और दिवाली का माहौल बड़ा खुशहाली से रहा इस बार। और आप ये देखिए कि बीकानेर शहर में जिस तरह की सजा व्यवस्था करी गई दिवाली पर, मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी और बहुत लोगों ने ये बात कही कि ऐसा सुंदर बीकानेर उन्होंने सजा हुआ कभी दिवाली पर नहीं देखा। मैं स्वयं परिवार के साथ रात को 12:30 बजे गया और मैंने देखा किस तरह पब्लिक पार्क में पैर रखने की स्थान नहीं था। ये उत्साह, और बच्चे, परिवार, महिलाएं आई, ये उत्साह, ये त्योहार का जो उत्साह था वो पहली बार देखने को मिला। नहीं तो हम घर में पूजा करते, पटाखे छोड़ दिए, उसके बाद सब घर में रहते, पर जो इतनी सुंदर रोशनी उससे पूरा शहर बाहर निकला और एक शहर की जो अपने बीकानेर का अपनापन है वो देखने को मिला। और निरंतर हम ये करेंगे कि हर दिवाली पर इस तरह की सजावट हो, ताकि दिवाली पर अपने परिवार के साथ जो छुट्टी के दिन होते हैं, त्योहार के दिन होते हैं, उसमें अपने परिवार के साथ समय निकाले और उस आनंद का अनुभव करें। और उस बीकानेरी जो हवा है, जो दिवाली पे जो परिवर्तन ऑफ ऋतु का जो परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन का जो अनुभव, जो एक हवा की ताजगी है, वो अनुभव हम कर सकें परिवर्तन। सबसे बड़ी बात है कि रामासमा भी कर रहे हो, लोग अपनी जन समस्या भी लेकर आ रहे हैं, आप उनकी सुनवाई भी कर रहे हो। किस प्रकार की लोग समस्या भी आ रहे हैं और कर रहे हैं? देखिए, जीवन है तो समस्या हमेशा रहेगी, हर तरह की समस्या रहती है। कोई अपने काम से लेकर, कोई निजी काम से लेकर, सार्वजनिक काम से लेकर, क्षेत्र के काम से लेकर, सब तरह के काम होते हैं और हमारा प्रयास रहता है जो समाधान हो सके उसका कराने। अगर मंत्रालय की बात करें, आपका मंत्रालय बहुत अच्छा काम कर रहा है, नवाचार देखने को मिल रहा है, लोगों को आम जन तक योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अब तक कितना फायदा मिला है? देखिए, हमने जब सरकार बनी तो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि राजस्थान में एक भी पात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा से वंचित नहीं, तो बहुत लंबे समय से पात्र व्यक्ति जुड़े नहीं थे इस योजना से। तो हमने खाद्य सुरक्षा का में 1 नवंबर से गिव अप अभियान प्रारंभ किया, जिसके तहत लगभग राजस्थान में 40 लाख लाभार्थियों द्वारा स्वेच्छा से गिव अप किया जा चुका और 27 लाख से ऊपर लाभार्थी ई-केवाईसी नहीं कराने से योजना से बाहर हुए। तो 67 लाख लाभार्थियों द्वारा जो योजना से बाहर हुए गिव अप और ई-केवाईसी अभियान के माध्यम से तो जो रिक्त स्थान हुआ, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री बैजनाथ शर्मा जी द्वारा 26 जनवरी से जो पोर्टल चालू किया गया, तो आज दिनांक तक 70 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ा जा चुका, जो अनेक वर्ष से वंचित थे और ऐसे परिवार थे जो वास्तव में पात्रता रखते थे, गरीब थे, उनको लाभ नहीं मिल रहा था। उनको इस योजना से जोड़कर माननीय मुख्यमंत्री जी ने संदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नारे सबका साथ सबका विकास को साकार करते हुए आगे बढ़ रही है। अशोक गहलोत लगातार आरोप लगा रहे हैं, हनुमान बेनीवाल आरोप लगा रहे हैं या भजन लाल सरकार की बिल्कुल भी नहीं चल रही है, ब्यूरोक्रेसी हावी है, गैंगवार राजस्थान में बढ़ गया है। क्या लगता है? देखिए, कहाँ सीएम साहब पूरा प्रशासन अच्छा चल रहा है, कहाँ अच्छा। आप देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैं थोड़े दिन पहले गंगानगर में था, श्री गंगानगर प्रभारी के नाते, तो वहाँ रोजगार उत्सव था। जब माननीय प्रधानमंत्री जी बांसवाड़ा में थे तो जो सेलेक्टेड थे उनको हम सर्टिफिकेट दे रहे थे। तो एक बच्ची जिसका फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हुआ, कनुप्रिया, वो आई, उसको हमने सर्टिफिकेट दिया। तो बड़ी उसने धन्यवाद दिया कि साहब सीएम साहब को धन्यवाद देना कि मैं उन्हीं की वजह से फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनी, नहीं तो मेरा नंबर नहीं आता। मैंने कहा बेटा ये तो आपने मेहनत करी। कि साहब मेहनत तो हमेशा करते आए, ये भजनलाल शर्मा की सरकार है जिसमें पेपर लीक नहीं हुए और मुझ जैसे साधारण परिवार से बच्ची भी लेक्चरर बन पा रही है, तो इसके लिए इस सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद। अशोक गहलोत और हनुमान में सिर्फ आरोप की राजनीति करते। अब मैं तो आप ये खुद ही आप देख लीजिए कि पिछले 5 साल कांग्रेस में पेपर लीक का क्या हाल था, आरपीएससी सदस्य किस तरह से, क्या राजस्थान के युवाओं के साथ हुआ, इसका जवाब राजस्थान के युवा अपने आप आपको दें।
एक अंतिम सवाल, अंता चुनाव है, उपचुनाव है, किस प्रकार सरकार की साख पर सवाल है, क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अंतर चुनाव भारी बहुमत से जीतेगी। जिस तरह लगातार हम चुनाव जीतते आ रहे हैं उपचुनाव में, और अंतर चुनाव भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। और अंतर चुनाव जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, वहाँ पुनः भारतीय जनता पार्टी विजय। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा, जिन्होंने साफ स्पष्ट कह दिया कि इस बार अंतर चुनाव में बीजेपी की लहर होगी। वहीं अशोक गहलोत और हनुमान बेनीवालकर आरोपों को जवाब दिया है। कैमरा पर्सन राजेश संघानी के साथ आनंद आचार्य, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर।